सर हम राजस्थानी हैं। हमने खेजड़ी के लिए सर कटवाया है। बिल्कुल सर। और ये तो पूरी अरावली श्रृंखला है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे अरावली पे। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आ चुके हैं अभिषेक सर। तो सर आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत के ऊपर। जी, आप बताइए थोड़ा डिटेल में अरावली पर्वत क्या है और कहां से कहां तक है। सर अरावली पर्वत अपनी जो आप कह सकते हो, सबसे पहले तो 4 स्टेट कवर करती है। बिल्कुल। गुजरात से शुरू होती है। 70% पूरा अरावली का हिस्सा, 70% हिस्सा राजस्थान में है। उसके बाद ये हरियाणा जाती है और दिल्ली में जाके खत्म होती है। तो यदि अरावली की बात करें तो सिर्फ 4 स्टेट ऐसे हैं जिनके ऊपर मेजरली अरावली मैटर करती है। पूरा इकोसिस्टम इन 4 स्टेट का अरावली संभाल के बैठी हुई है। पूरा राजस्थान जो जिंदा है, अपने राजस्थान लोग बागों को ऐसा लगता है कि जो बाहर रहते हैं, जो अपने स्टेट से दूर हैं, लाइक साउथ में चले जाएं अपन, या थोड़ा सा नॉर्थ में ज़्यादा चले गए, जस्ट लाइक वेस्ट में चले जाओ, सिक्किम चले जाओ, वो लोगों को लगता है कि राजस्थान जस्ट लाइक थार, मरुस्थल, बिल्कुल बिल्कुल, रेत, टीले, ये सारी चीज़ें। लेकिन बेसिकली राजस्थान की ब्यूटी अपन जानते हैं। वो तो अपन ही जाने। जो राजस्थानी है वो जानते हैं राजस्थान कितना प्यारा है, कितना पीसफुल है, कितना मजेदार है, कितना सुंदर है। कितनी दो तरह की सारा इकोसिस्टम अपना 2 तरह का है। एक हाँ। तरफ पूरा रेगिस्तान है, बिल्कुल है, राजस्थान में रेगिस्तान है, मानते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक अलग सुंदरता लिए हुए है। बाकी राजस्थान जन्नत। तो अभिषेक सर, अभी जो कोर्ट ने आदेश निकाले हैं उससे हमारे क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा? सर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है, वो सुप्रीम कोर्ट है, पूरे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि उसने गलत आदेश दिया है। पर हाँ, यदि मानव हित की बात करें तो ये वाकई में मानव हित में तो नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा क्यों? सर आप एक तरह से समझिए, जियोलॉजिकली समझते हैं, पर उस चीज को जियोलॉजिकली बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला अपने गुजरात से शुरू होके बिल्कुल दिल्ली तक जा रही है। हाँ जी। जो बीच का जो राजस्थान है, सबसे ज्यादा जो कवर कर रहा है वो राजस्थान है। अब राजस्थान में एक तरफ है अपना पूरा रेगिस्तान, दूसरी तरफ है अपना पूरा हरियाली वाला सीन। इतने प्यारे प्यारे झरने, पहाड़, सब कुछ। जो गर्मी उधर से आती है, आपको भी पता है कि ये तो नोटेड भी है कि हर साल 200 मीटर रेगिस्तान बढ़ रहा है। बिल्कुल, वो तो है। ठीक है, अब बढ़ रहा है तो उसको रोके हुए कौन है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो 100 मीटर या 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ हैं, सिर्फ वही अरावली पर्वत श्रृंखला के हिस्सा है। अब आप समझिए 12,000 समथिंग पर्वत हैं। अब 12,000 समथिंग पर्वत में सिर्फ 1048 पर्वत 100 मीटर या उससे ऊपर के हैं। ओके, तो वही गिने जाएंगे फिर? सिर्फ वही गिने जाएंगे। बाकी सबका क्या किया जाएगा? अब आप तो समझदार हैं, गवर्नमेंट है, बाकी जो पर्वत बचे हैं या तो वो भूमाफिया खाएंगे, अब उसमें खनन चालू हो जाएगा, माइंस लगेगी। तो आप ये समझिए, एक ग्रीन कॉरिडोर जो था गुजरात से लेके अपने जितने भी इसमें जीव जंतु रहते हैं, जितने भी अपने जानवर रहते हैं, उनका एक कॉरिडोर था पूरा। बिल्कुल था। सारा कॉरिडोर खत्म हो जाएगा। आप ये समझिए, ये एक पर्वत है, ये दूसरा पर्वत है। यदि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ का जानवर यहाँ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता ना। और बाकी जो क्लाइमेट चेंज होने हैं, जो क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे, वो तो सब जानते हैं कि अभी दिल्ली की बात कर लेते हैं अपन। दिल्ली का AQI लेवल 700-800 तक पहुंच चुका है। 700-800 मतलब आप यूं समझिए खतरे के निशान से कई ज्यादा ऊपर। 10 साल का बच्चा आज के टाइम पे स्मोकी लंग्स का शिकार है। 10 साल का बच्चा, वो स्मोक नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो स्मोकी लंग्स लेके बैठा हुआ है। किसकी वजह से? कहीं ना दुनिया की अपने नुकसान देने की वजह से, हमारे मतलब एनवायरमेंट की वजह से। नुकसान दोगे तो बिल्कुल एनवायरमेंट कैसे बचा पाएगी? आप ये समझिए, अपने पूरे देश का
या देश के आसपास की भी बात करें अपन, सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा? अरावली पर्वत नहीं, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से भी बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है अपना अरावली पर्वत। दुनिया की आप यूं समझिए सबसे पुराने पर्वतों में अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब आप उसी को खत्म कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? हरियाणा में 2009 के आसपास वाटर क्राइसिस है, पानी का बहुत जल संकट हो रखा है, पानी नहीं मिल रहा है पीने को, सिंचाई करने को पानी नहीं मिल रहा है। वो कहां से पहुंचाया गया? अरावली से। अरावली से। वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो जाएगा यदि आपने अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म कर दिया। रेगिस्तान बढ़ता हुआ आ जाएगा। वो तो है ही। अपना राजस्थान जो इतना सुंदर है वो सिर्फ मरुस्थल हो जाएगा। पूरे सब जगह रेत ही रेत होगी। दिल्ली में बाहर की जो गर्मी, धूल, मिट्टी, इन सबको बचा के रखता है अरावली। वरना राजस्थान की रेत आपको भी पता है कितनी है। बिल्कुल। उड़ के पूरे है। देश में घूमेगी, उड़ के पूरे देश में घूमेगी। फिर आपको मास्क पहनने पड़ेंगे, वो जो अपन टीवी में नहीं देखते, फ्यूचर अपना उड़ती हुई कारें, वैसा ही अपना फ्यूचर होने वाला है। बिल्कुल। तो या तो अरावली बचा लो, नहीं बचा सकते हो तो जब तक जिंदा हो तब तक खैर मनाओ। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप कैसे बचाना चाहते हो या कैसे बचा सकते हैं हम इसे? आप लड़ सकते हो क्या? सरकार से तो कौन ही लड़ सकता है। कोशिश कर सकते हो। कोशिश जरूर करिए। कैसे करोगे? कुल्हाड़ी लेके जाओगे? तलवार लेके जाओगे? जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं वैसे ही। आप कंटेंट क्रिएटर हो। बिल्कुल। ठीक है, आप सिर्फ कंटेंट बना सकते हो, लोगों को अवेयर करा सकते हो। वही कोशिश कर रहे हैं। वही चाहिए, वही चाहिए। अभी राजस्थान में केवल राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे कि बेरोजगार बॉयज। बिल्कुल। आप शायद जानते हैं बेरोजगार बॉयज अपने राजस्थान के ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो मैंने देखा। ठीक है, और सब अरावली, हैशटैग सेव अरावली, हैशटैग सेव अरावली, हैशटैग सेव अरावली, सब जगह यही चला हुआ है। अभी इवन मेरी भी यदि प्रोफाइल खोल के देखें, प्रोफाइल आप खोलोगे, मेरी रील जब फीड देखोगे उसकी हर दूसरी रील मेरी आ रही है सेव अरावली। हम राजस्थानी हैं और हमें तो पहल करनी ही पड़ेगी, हमें तो उठाना ही पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि हम अरावली को बचाएं। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखला है, इसको कम से कम इसको ना छेड़ें। इससे हमारी विरासतें जुड़ी हुई है, सारी जनजातियां, जीव जंतु, पेड़ पौधे। अरावली में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं सर, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 1100-1200 तरह की प्रजातियां हैं पेड़ों की, 1000 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां हैं, 750 या 450, आई डोंट नो, मैं फिगर थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। बिल्कुल। 450 लगभग, इससे ज्यादा तरह के पक्षी हैं। शायद आपको पता हो अपना जो स्टेट बर्ड है गोडावन, हाँ, वो ऑलमोस्ट विलुप्त ही हो चुका है, देखने को ही नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी बचाना तो पड़ेगा सर, पहल तो करनी पड़ेगी, या तो आप आवाज उठवा लो। पड़ेगा नहीं सर, जरूरी है सर, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। कोशिश मैं तो सभी अपने जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों, चाहे इंस्टाग्राम के हों, जहां कहीं पे भी आप कंटेंट्स बनाते हैं, प्लीज आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अरावली हमारी माता सब कुछ है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करें, बाकी भगवान मर्जी। तो दोस्तों धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।